जय माता दी, जय गुरु जी और संगत जी। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया है। और वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है संगत जी, सतगुरु जी महाराज जी की सेवा। और आप जानते हैं, ये जो आप सेवा करते हो ना सत्संग में, जहाँ किसी दरबार के बाहर बड़े मंदिर, डोगरी, एम्पायर स्टेट, जलंधर मंदिर, तो ये सब प्री प्लान्ड होता है, यानी कि इसमें होती है गुरु जी की मर्जी। तो आज का टॉपिक क्या है संगत जी? आए दिनों आजकल देखा जाता है कि मुझे गुरु जी के बिल्कुल दरबार के निकट खड़े होना है। अगर मुझे वहां खड़े होकर सेवा नहीं दी गई तो मैं सेवा नहीं करूंगा। यानी कि आप अपनी इच्छा से सेवा मांग रहे हो। अगर मुझे लंगर प्रसाद में सेवा मिली तो मैं वो सेवा नहीं करूंगा। मेरे हाथ खराब हो जाते हैं, मेरे हाथों में तेल लग जाता है, मेरे कपड़े खराब हो जाते हैं। सब नहीं कहते, लेकिन कुछ एक लोग कहते हैं, तो ये उनकी बातें मैं कर रही हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें जूते चप्पलों की सेवा नहीं करनी, क्योंकि हमें वहां से गुरुजी नहीं दिखेंगे। तो प्यारी संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। जब आप जूते चप्पलों की सेवा करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा हमें ब्लेसिंग्स वहीं ही मिलती हैं। और अपनी मर्जी से आपको जूते चप्पलों की भी सेवा नहीं मिलेगी। गुरुजी ने चुना होगा, क्योंकि उस दिन साक्षात गुरुजी महाराज आपके पास आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपसे अपने पैरों की जुत्तियां साफ कराएंगे। और इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे ख्याल से कोई भी नहीं हो सकती संगत जी। आई होप कभी आपने ये सेवा की होगी। संगत जी, आपने क्या कभी बड़े बड़े गुरुद्वारों में देखा है, जहां इतने बड़े बड़े घर के लोग आते हैं जहाजों से उतर के, फॉरेन कंट्रीज से, तो वहां आके स्पेशली जूतों की सेवा करके अपने कर्म कटाते हैं। आपने डुगरी बड़े मंदिर में उन सेवादारों को देखा है जो कड़कती धूप में सड़कों में गाड़ियों को पार लगाते हैं। आप संगतों को सेवा देते हैं, शटर सेवा, आपको गाड़ी तक पहुंचाते हैं, लेकर जाते हैं कड़कती धूप में। वहां गुरुजी का मंदिर शायद कोसों दूर होता है वहां से, लेकिन गुरुजी महाराज उस वक्त उनके साथ भी कड़कती धूप में होते हैं। जैसी चाह वैसी राह, जैसी सेवा वैसा आशीर्वाद। तो देखिए संगत जी, सेवक बनना और नाराज होना दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ये एक साथ नहीं चल सकती कि आपको आपकी चॉइस से सेवा नहीं मिली तो आप नाराज हो गए, तो फिर आपका सेवा करना व्यर्थ है। जहां सेवा मिलती है, किसी सत्संग में भी मिलती है, अगर किसी के घर की सेवा, घर में सत्संग हो रहा है तो कोई सेवा मिलती है, तो बहाने मत लगाइए कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता, मैं सिर्फ लाइनें लगवाऊंगी या लगवाऊंगा, मैं आगे बैठूंगी या बैठूंगा, मैं कड़ा प्रसाद मुझे बनाना नहीं आता या बनाऊंगा, या लंगर प्रसाद नहीं डालूंगा। तो ये सेवाओं को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको गुरुजी ने दी हैं, आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत लक्की हो, करोड़ों में से चुने गए हो। तरसते हैं लोग इन सेवाओं के लिए, तो इसमें अपनी मैं को ना लाएं, अहंकार को ना लाएं। गुरु जी के दरबार में संगत जी, चाहे वो आगे खड़ा होता है कोई सेवादार, चाहे सड़क पे, चाहे जूते चप्पलों की सेवा करता है, चाहे बर्तन धोने की, तो किसी भी तरह का कोई सेवादार है ना, वो सभी गुरुजी की नजरों में बराबर है। गुरुजी सभी को उतना ही प्यार देंगे उनकी सेवा को देखकर। ऐसा नहीं है कि किसी ने आगे बैठ गए हैं तो उनको ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो ये भावना अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर रहिए। याद रखिए संगत जी, आप अपने लिए सेवा कर रहे हैं, अपने गुरुजी की रहमतों को पाने के लिए सेवा कर रहे हैं, लोगों को खुश करने के लिए सेवा नहीं कर रहे। तो इसीलिए जब मौका मिले खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए, अकड़ में मत रहिए। मेरी फलाने बंदे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आज मैं नहीं जाऊंगा, मेरी उससे बनती नहीं है, वो मुझे बाता नहीं है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे देखता रहता है, जहां वो मुझे देखती रहती है, मेरे को वॉच करती है, तो करने दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद रखें कि हम जितने भी दुनिया के समस्त प्राणी हैं, भले ही हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी की इकलौती ऐसी नजर है जो हम सभी को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को वॉच कर रही है। मेरे शब्दों में संगत जी थोड़ा सा बोलने में मेरा असेंट है थोड़ा अलग है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो सिर मत्थे लगाइए सेवा, किसी से कंपीट मत कीजिए कि वो आगे बैठा है वो पीछे बैठा है। आप अपनी सेवा से मतलब लीजिए, रखिए, अपने आप को खुश कीजिए। जय गुरु।